नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक डायबिटिक पेशेंट को कौन से योगासन करने चाहिए। मैं यहाँ पे आपको आज योगासन के बारे में नहीं बताऊँगा, मैं ये बताऊँगा कि ये जो योगासन है इनसे कैसे एक डायबिटिक पेशेंट को फ़ायदा मिलता है। क्योंकि जब तक हमें किसी चीज़ की वजह नहीं पता होती तब तक हमारा उसमें इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता। तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है वो कौन से आसन हैं जिनसे हमें फ़ायदा मिल सकता है और किन से नहीं। तो अगर मैं बात करूं डायबिटिक पेशेंट के लिए योगासनों की, तो वो 3 आसन हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल हैं, जिससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। यहाँ पर सबसे पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो हमारी डायबिटीज़ है उस डायबिटीज़ की समस्या क्या है, क्योंकि जब हमें समस्या पता होगी तो हमारे पास उसका समाधान भी होगा। तो जब समस्या पता होगी तो समस्या क्या, मैंने आपको बताया कि डायबिटीज़ 2 तरीके की होती है, टाइप 1, टाइप 2। यहाँ पे हमें ये चीज़ पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने आपको ये भी बताया है अपनी पिछली वीडियोज़ में कि टाइप 2 एक ऐसी डायबिटीज़ की टाइप है जो 80 to 90% लोगों को होती है, जिसमें हमारे शरीर में जो इंसुलिन बन रहा होता है सेल्स उसको रेसिस्ट करते हैं, एब्जॉर्ब नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते। तो उसमें क्या होता है, ग्लूकोज लेवल लगातार हमारे खून में बढ़ता रहता है और हमारी नसों को और हमारे बाकी अंगों को नुकसान पहुंचाता है। तो अब जब हमें ये समझ आ गया कि समस्या हमारे सेल्स की है, साथ में कई बार ऐसा भी होता है जो पेनक्रियाज में बीटा सेल्स हैं वो जो इंसुलिन बना रहे हैं वो इस तरीके का इंसुलिन है कि वो प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, सेल्स उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो हमारे डाइजेशन सिस्टम, वो हमारे पेनक्रियाज से रिलेटेड है। तो एक बात तो बहुत सिंपल सी आती है कि ऐसे योगासन जो आपके पेट पे असर डालते हैं, जो आपकी पेनक्रियाज पर इम्पैक्ट डालते हैं, वो आसन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और असरदार रहते हैं एक डायबिटिक पेशेंट के लिए। तो अगर मैं ऐसे आसनों की बात करूं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को सुधारते हैं पहले ही दिन से, जी हाँ पहले ही दिन से, तो उसमें सबसे पहला आसन का नाम आता है मंडूक आसन। जी हाँ, मंडूक आसन क्यों? क्योंकि इस आसन में क्या होता है, देखिए इस आसन में हम जो अपने हाथ होते हैं अंगूठे को बीच में ऐसे रख के दोनों पेट नाभि के बिल्कुल साइड में रखते हैं। इससे क्या होता है, पेट पर दबाव पड़ता है। पेट पर दबाव होने से क्या होता है, जो हमारा इनडाइजेशन होता है, मतलब हमारा जो भोजन ठीक से पच नहीं रहा होता, हमारा डाइजेशन खराब हो जाता है, पेट में गैस की समस्या होती है, इन सब में सुधार आना शुरू होता है। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको समझनी पड़ेगी, अगर आप सोचोगे एक बार करते ही जादू हो गया और चीज़ें बिल्कुल ख़त्म, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि समस्या इतनी सी है नहीं, समस्या इतनी बड़ी है। और हम आसन कितना सा करते हैं, इतना सा, शायद इससे भी कम। तो यहाँ पर हमें इन दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा, मतलब जितनी बड़ी समस्या, हमें योग भी उसी के अकॉर्डिंग रेगुलर करना पड़ेगा, डिसिप्लिन से करना पड़ेगा, ताकि हमें सकारात्मक रिजल्ट्स देखने को मिले। तो इसमें क्या होता है, जो मंडूक आसन है ये आप शुरुआत कर सकते हैं 1 से 2 मिनट से, और अगर आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट चाहिए तो आप 5-5 मिनट इसको करें, जैसे 5 मिनट सुबह करें, 5 मिनट शाम को करें, तो आपको बहुत अच्छा इसमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि मंडूक आसन में सबसे ज़्यादा प्रेशर हमारे पेट पर पड़ता है, पेट की आंतों पर पड़ता है, जिससे क्या होता है, हमारी पेट की आंतों में एक तरीके का दबाव पैदा होता है। तो दबाव से क्या होता है, जब कोई चीज़ दबेगी फिर रिलीज़ होगी, फिर दबेगी फिर रिलीज़ होगी, तो उसमें कई बार क्या होता है, जो चीज़ें ठीक से वर्क नहीं कर रही हैं वो वर्क करने की संभावना बढ़ जाती है। इसी तरीके से अगर मैं दूसरे आसन की बात करूं तो दूसरा आसन है कपालभाति। जी हाँ, कपालभाति में भी क्या होता है, हम झटके से सांस बाहर छोड़ते हैं, पेट अंदर जाता है। जब पेट अंदर जाता है तो पेट की नसों में एक तरह का खिंचाव, एक दबाव बनता है। तो दबाव बनता है फिर खुलती हैं, फिर दबाव बनता है फिर खुलती हैं। उससे क्या होता है, हमारे ब्लड का जो फ्लो है बॉडी में वो अच्छा होता है। वो जो दबाव बनता है, कई बार कई चीज़ें जो रुकी हैं वो खुल जाती हैं। इन शॉर्ट, कहीं ना कहीं हमारे डाइजेशन में, हमारी पेनक्रियाज में उसका असर और बहुत अच्छा असर देखने को मिलता है। लेकिन एक ही दिन से ये जो असर है ये इतना होता है शायद हमें पता ना चले। जैसे अगर हम चाय पी रहे हैं, अब चाय में अगर आप एक दाना चीनी का डालें तो पता चलेगा, स्वाभाविक है नहीं, लेकिन अगर आप एक चम्मच डालेंगे तो पता चलेगा।
उसी तरीके से हमें कोई भी चीज़ जब करनी होती है तो उसे लगातार कंसिस्टेंटली करनी होती है ताकि हमें उसके अच्छे रिजल्ट्स जल्दी देखने को मिले। अब मैं बात करता हूँ तीसरे आसन की। तो तीसरा आसन आता है अनुलोम विलोम। जी हाँ दोस्तों, अब आप कहोगे कि इसमें तो हमारे पेट पे कोई दबाव नहीं पड़ रहा, बल्कि शरीर के किसी अंग पे कोई दबाव नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से समझनी चाहिए कि कपालभाति क्या है, जिसमें हम सांस को लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं, मतलब डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज। अब डीप ब्रीथिंग से क्या होता है, जब हम सांस ले रहे हैं तो हमारे अंदर क्या जा रही है, ऑक्सीजन नॉर्मल लेवल पे नहीं जा रही। नॉर्मल हम सांस लेते हैं, लेकिन अनुलोम विलोम में हम सांस ज़्यादा लेते हैं और ज़्यादा छोड़ते हैं, जिससे क्या होता है, हमारे लंग्स की एक्सरसाइज होती है और इन शॉर्ट हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी के बहुत सारे अंग जो हैं वो वर्क करना शुरू करते हैं, वो एक्टिवेट होते हैं क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन मिलती है। आपने सुना होगा कि जब बॉडी में ऑक्सीजन लेवल अगर अच्छी होती है या ज़्यादा जाती है तो इंसान पॉजिटिव हो जाता है, सकारात्मक सोच का होता है, वो खुश रहना शुरू कर देता है, वो स्ट्रेस फ्री होता है। इसलिए कहा जाता है कि योगा करें। तो दोस्तों, इन सभी लाभों के साथ एक और सबसे बड़ा लाभ क्या होता है, जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जाती है तो हमारे जो सेल्स होते हैं, जो नर्व सिस्टम होता है, उनको ऑक्सीजन मिलती है, या ये कहा जाए कि उन्हें दोबारा से एक नया जीवन मिलने की उम्मीद होती है। इसीलिए ये 3 योगासन बहुत ज़्यादा लाभकारी होते हैं एक डायबिटिक पेशेंट के लिए। कौन से, जो मैंने आपको 3 बताए, पहला बताया मंडूकासन, दूसरा बताया मैंने आपको कपालभाति, तीसरा मैंने आपको बताया अनुलोम विलोम। आप थोड़ा सा समय निकाल के, सिर्फ 15 मिनट का समय निकालें सुबह और 15 मिनट का समय निकालें शाम को, और ये आसन आप जहाँ करना चाहें वहाँ कर सकते हैं। आप अपने कमरे में बैठ के कर सकते हैं, आप अपने ऑफिस में थोड़ा सा समय निकाल के कर सकते हैं, या फिर आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए हम पार्क जाएं या वहीं पे हम ये आसन को करें। आप जहाँ पर हैं वहाँ पर इन आसनों को कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन इन सबको करने से होगा क्या, रिजल्ट क्या मिलेगा, आपका शुगर लेवल कंट्रोल होने की संभावना बढ़ जाएगी। बट क्या आप सिर्फ कंट्रोल करना चाहते हैं या अपनी शुगर की बीमारी को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं? ये 2 बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। कंट्रोल करने की हम बहुत कोशिश करते हैं, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो नुकसान हमारे शरीर को मिल रहा है। तो इसीलिए हमें क्या करना होता है, हर एक मरीज़ चाहता है कि उसकी जो बीमारी है वो जड़ से ख़त्म हो। जब पेशेंट्स हमारे यहाँ यानी श्रेयास में आते हैं तो हम उनकी समस्या को सबसे पहले समझते हैं, उस कारण को सबसे पहले निकालते हैं, ढूंढते हैं, वर्क करते हैं जिसकी वजह से ये शरीर में समस्या बढ़ रही है। वो इंसुलिन की समस्या है, सेल्स की समस्या है, इंसुलिन बन रहा है या नहीं, या फिर सेल्स उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं, और उसके बाद हम उनकी इन समस्याओं का आयुर्वेदिक दवा से इलाज करते हैं। साथ में उन्हें सही डाइट चार्ट, सही एक्सरसाइज का शेड्यूल भी बताते हैं, जिससे उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स बहुत ही जल्दी देखने को मिलते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप कोई राय हमसे लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल करके आप श्रेयास के डॉक्टर से डायरेक्ट फ़ोन पर फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसी ले सकते हैं, या फिर आप कमेंट पर लिखकर हमें अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आशा करता हूँ जो भी मैंने आपको नॉलेज दी वो आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अब मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा और मिलूँगा अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।